कर लेती उससे शादी जिससे प्यार नहीं करती? बोलो, तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कर लेती शादी दुनिया के लिए, समाज के लिए? मैं वो करती जो सही होता। किसके लिए, तुम्हारे लिए या औरों के लिए? सबके लिए देव, मैं वो करती जो सबके लिए सही होता। इसलिए तुमसे भी वही करने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, सबके लिए। तुम नया तारे से शादी कर लो ना, सब कुछ सही हो जाएगा। सबसे पहले तुम सही क्यों नहीं कर लेती हो? छोड़ दो रजत को। मैंने पहले भी कहा है कि वो लड़का ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, और आज उसने वो प्रूव भी कर दिया तुम पर शक करके। वो खबर दिखाई ऐसे गई है न्यूज में, वो क्या सब शक करते देव? जो सब करते हैं वही उस एक इंसान को नहीं करना होता है। वो एक इंसान जो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करने वाला है, वो हमेशा तुम्हारे साथ होना चाहिए। जब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो, तब वो एक इंसान तुम्हारे साथ होना चाहिए। जरूरी नहीं है जैसे तुम सबको देखो सब तुम्हें वैसे ही देखेंगे। मैं माँ बाबा रजत से अलग नहीं सोच सकती हूँ, और जो सही है मैं वही कर सकती हूँ ना देव। इसलिए बोल रही, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तुम सबका मुंह बंद कराना चाहते हो ना, यही एक रास्ता है देव। सब खुश हो जाएंगे, नया तारा से शादी कर लो प्लीज। लेकिन मेरे लिए रिश्ते समझौता नहीं है। मैं बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरे लिए शादी बिजनेस डील नहीं है। तुम समझ के बेटा, मानस को होश आ गया है, घर चलो। रियली? हाँ चलो। वृंदा, तुम रुक जाओ। क्या है कि मैं नहीं चाहता मेरे घर वाले बार बार मेरी बेटी की बेइज्जती करें। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। वैसे ही हालात बहुत खराब है, मैं कुछ बोलूंगा तो कोई मेरी बात मानेगा नहीं। तुम थोड़े दिन रुक जाओ प्लीज। मानस, मानस, किसने की तुम्हारी ये हालत? कौन था वो? कुछ याद है? बस एक बार बता दो कौन था वो। तुम बस नाम बताओ बेटा, कौन था? मैं तो इसे जानता तक नहीं। लेकिन मैं जानती हूँ। तो तुम ही बता दो कौन है ये? पीछे पलट के खुद ही देख लो। नैनतारा, आओ ना, मानस तुम्हें बुला रहा है। आ रही है, आ रही है। कैसा फील कर रहे हो मानस? तुम बच जाओगे अगर मुझे जाने दोगे तो। डॉक्टर को बुलाने के लिए? मैं बुलाता हूँ डॉक्टर को। मैं भी चलता हूँ। भूल गई तुम? श्राप से 25 साल के लिए था, अब 25 साल बीत गए हैं। अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मेरी इच्छाधारी शक्तियां भी है, और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं।
ये नागिन आप लोगों का कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। भैया थोड़ा जरूरी है, आप तेज चला लेंगे प्लीज। जी मैडम। शुक्र है भगवान का और आपका भी पंडित जी। अब आप जाइए यहाँ से। लेकिन इस नागिन का क्या करें? इसे माधव और रसिक संभाल लेंगे। आप जाइए यहाँ से। हाँ पंडित जी हम संभाल लेकिन वैशाली बहन, इस बात का खास ध्यान रखना होगा, इस अभिमंत्रित भभूत का असर कुछ वक्त तक के लिए है। जैसे इस भभूत का असर खत्म होने लगेगा, ये खतरनाक नागिन यहाँ किसी का भी नुकसान पहुँचा सकती है। पोटली वाले बाबा, आप मुझे पोटली दे दीजिए, हमें भी बबूती चाहिए। आप जाइए। जाइए पंडित जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वक्त बहुत कम है। रसिक, माधव, चिता की तैयारी करो। इसे जीते जी जलाना है हमें। जाओ। माँ फिक्र मत करना, बाबा को कुछ नहीं होगा, उन पे कोई आंच नहीं आएगी। माधव, पहले मुकाबले से कुछ तो सबक सीख लेते। जो मौत को मात देकर आई है उसे कोई नहीं मार सकता। माधव, रसिक, मशाले उठाओ और जलाओ इसे। ठीक है भाभी। तुम एक इंसान से प्यार कर सकती हो, उसके साथ अपनी जिंदगी जी सकती हो, ये इजाजत है तुम्हें। ये वरदान नहीं है तो क्या है? वहाँ पर इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं, आपके बारे में सोच रही हूँ। अगर उस वृंदा ने आपका कहा नहीं माना, आपका बदला नहीं लिया, तो आप क्या करेंगी? अगर ऐसा है तो मैं मान लूंगी कि यही मेरे भोलेनाथ की मर्जी है। लेकिन मेरा दिल कहता है नैनतारा, वृंदा ऐसा नहीं करेगी। वृंदा मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ वो मेरी कसम कभी नहीं तोड़ेगी। उन्होंने ये इसलिए किया ना क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि मेरी बेटी ही मेरे बदले का जरिया बने, कि मेरी बेटी मुझे मेरा इंसाफ दिलाए। अब बस ईश्वर कृपा करे कि वृंदा बिल्कुल एक नागिन की तरह सोचे, किसी कमजोर इंसान की तरह नहीं, वरना वो लोग बच जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पापा। अगर वृंदा उन पे तरस खाती भी है तो भी ऐसा नहीं होगा। ज्यादा देर नहीं बचेंगे वो लोग, क्योंकि कभी ना कभी उन पापियों का असली चेहरा सामने जरूर आएगा।
भगवान, वृंदा! वृंदा? हे राम दीदी, ये बदल कैसे गई? मैं तो नयनतारा को लेके आई थी। इसका मतलब कि इच्छाधारी नयनतारा वृंदा में बदल गई। हंसी, चलो। वृंदा, तू यहाँ तो नयनतारा। वृंदा तू कैसे यहाँ पर? वृंदा बोल रहा। बोल बेटा। हाँ, तू किसे? क्या हुआ नयनतारा को? बोलना। तू कैसे यहाँ पे दुल्हन बन गई? वाह वाह वाह, तुम्हारे इस तमाशे के लिए तो सचमुच तालियां बजनी चाहिए। इतने सालों से इस घर में भोली सूरत ये सहमी सहमी सी यहाँ वहाँ घुमा करती थी, अब जाके तुम्हारा मुखौटा उतरा है, वो भी इस घूंघट के पीछे आके। बड़ी माँ ने और स्वरा, तुम्हें तो बड़ी तकलीफ होती थी जब बिना मांगे मदद करने ये लड़की दौड़ी चली आती थी यहाँ पर, तो वो सब दिखावा था। असल में तुम माँ बेटी की मिली भगत थी, जानबूझ के अपनी बेटी को यहाँ भेजा करती थी ताकि इस घर के किसी अमीर लड़के को फंसा सके। बड़ी माँ मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देव और पंडित जी, आप क्या खूब वशीकरण मंत्र सिखाया अपनी बेटी को। आपको भी लगा इस शादी के बाद आपका भी बंदोबस्त हो जाएगा, तो घर घर जाके पंडिताई तो नहीं करनी पड़ेगी। माँ बाप बेटी सब मिलके मेरे बेटे को फंसा रहे थे। बड़ी माँ आप ऐसे मत बोलिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं सच बोल रही हूँ। देव ऐसा नहीं है। दीदी उठवा लिया, अगवा कर लिया। नयनतारा गई दीदी, नयनतारा को अगवा कर लिया इसने। जवाब दो, कहाँ है नयनतारा?